मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर गौरव। तो बेटा मैथ्स का हमारा आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम डील्स करता है नंबर्स के साथ। तो नंबर्स में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जब भी आपको कोई बोले काउंटिंग सुनाओ, तो आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 हमेशा कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या आ गई? 1 2 3 सो ऑन। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। तो बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसमें जीरो एक्स्ट्रा होता है नेचुरल नंबर से। जैसे मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 सो ऑन। तो बेटा ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा होता है क्योंकि इसमें एक डिजिट एक्स्ट्रा होता है, वो है 0। तो आपकी एक्सरसाइज में लिखा होता है वहां पे, इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर हैं? यस, ये देखो सारे आए हुए हैं। और वहीं लिखा होगा इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर भी नेचुरल नंबर है? तो वहां आंसर आएगा नो, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा होता है, उसमें 0 नहीं होता। होल नंबर्स के बाद आ जाता है इंटीजर्स। तो बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? तो 8th में आपने नंबर लाइन बनाना सीखी थी। तो नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होती थी? 0 से 1 2 सो ऑन। इस साइड आते थे माइनस वाले, -1 -2 सो ऑन। तो जो भी नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर आते हैं उन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं 0 -1 -2 सो ऑन 1 2 सो ऑन। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स होल नंबर से भी बड़े हो गए। अब इसका ट्रू फॉल्स क्या बनेगा? इज एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर? यस, ये देखो सारे होल नंबर आ चुके हैं। लिखना है यस एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। बट अगर वहां लिखा होगा इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि इसमें माइनस वाले नंबर्स भी हैं। तो इसका आंसर आएगा नो। उसके बाद आता है, इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। तो बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 1/2 1/3 1/5। अब आपको लग रहा होगा सिंपल है, बट इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन वो हमें बोलती है q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मीन्स 1/0 2/0 ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड। इनका आंसर निकलता ही नहीं है। कभी भी 0.2 हो तो हम लिख सकते हैं उसका आंसर है 0, बट अगर 2.0 है तो उसका आंसर नहीं लिख सकते, उसका आंसर नॉट डिफाइंड है। सेकंड कंडीशन है p एंड q जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए। आर को प्राइम। अब नया वर्ड आया को प्राइम, तो आपको पता होना चाहिए को प्राइम क्या है। को प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे ध्यान से देखना 5 एंड 6। 5 के फैक्टर क्या है? 1 5। 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1। तो ये है रैशनल नंबर्स। अगर कभी 2/4 लिखा हो तो ध्यान से देखिए, 2 के फैक्टर 1 2 और 4 के 1 2 4, इनमें कॉमन फैक्टर 2 हैं, 1 और 2। इसलिए हमें इसे पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा।
और उसके बाद आप आंसर छोड़ दोगे 1/2 ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर पता चला, तो रैशनल नंबर इनसे भी बड़ा है, किससे? इंटीजर से। अब ध्यान से देखिए, कभी लिखा है अगर 1 इज ए रैशनल नंबर, तो आप सोच रहे होंगे ये तो 1 p/q की फॉर्म में है ही नहीं है। तो बेटा जिसके नीचे जो अकेला नंबर हो, हर नंबर के नीचे हम नीचे 1 खुद लिख सकते हैं, तो बन गया p/q की फॉर्म में। तो यस, 1 इज ए रैशनल नंबर। 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, माइनस वाले, अपॉन वाले, तो रैशनल नंबर इन सबसे बड़ा है। अब रैशनल के बाद आता है इररैशनल नंबर। अब इररैशनल नंबर सिंपल हो गया, कौन से? जो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। एग्जाम्पल अंडर रूट वाले, √2, √3। अब आप सोच रहे होंगे मैंने √1 और √4 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा √1 जो होता है वो 1 अपना ही स्क्वायर होता है। जैसे ये लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, 1, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, तो 1 तो रैशनल नंबर है। √4 की बात करें तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये अंडर और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बाहर आके 2 बन जाएगा। 2 तो रैशनल नंबर है, इसलिए मैंने √1 और √4 नहीं लिखा। तो बेटा ये थे आपके छोटे छोटे टॉपिक किसके? नंबर सिस्टम के। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।